हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भौमासुर का आतंक। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 34। भगवान सामने देवराज है। मैंने कहा, तात संध्या काल में सागर किनारे भ्रमण में थे मैं और श्री कृष्ण। उद्धव विदुर जी को कह रहे हैं। देवराज को सामने देखते ही मार्ग बदलकर चलने लगे थे द्वारिकाधीश। नाथ, आपने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया। देवराज इंद्र अब नतमस्तक हो गए थे। वृंदावन का अपराध क्षम्य नहीं है, किंतु आप तो करुणानिधान है। मुझ जैसे विलासी देव को कहाँ विवेक है। अच्छा कहो, क्या बात है। रुक गए श्री कृष्ण और देवराज से पूछने लगे, नाथ, भौमासुर ने आतंक मचा रखा है। मेरा छत्र, मेरी माता अदिति के कुंडल और देवों का समस्त तेज छीन कर चल गया है। हे केशव, अब हमें डर है कि कहीं हमारा स्वर्ग भी ना छीन ले। कृपा करो आप, अब आपका ही सहारा है। दीनहीन सा देवराज श्री कृष्ण ने देखा और बोले, हम पृथ्वी के राजा हैं। पृथ्वी का आतंक देखेंगे और उसे मिटाने का प्रयास करेंगे। देवराज, अब स्वर्ग की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं, कम से कम अपना स्वर्ग तो संभाल लो तुम। क्या तुमसे इतना भी नहीं होता। दो टूक कह दिया था श्री कृष्ण ने इंद्र को और जाने लगे। नाथ, 16,100 कन्या को उसने कैद कर रखा है, वह भी पृथ्वी में। वह कन्या स्वर्ग की नहीं, पृथ्वी की है। मानवीय राजाओं की कन्या है। इंद्र ने जाते हुए श्री कृष्ण के कानों में यह भी बात डाल दी थी कि श्री कृष्ण तो करुणा मूर्ति हैं। 16,000 कन्या। चौंक गए श्री कृष्ण। नाथ, 16,100 कन्या। इंद्र ने पीछे से कहा। हृदय पसीज गया श्री कृष्ण का। मेरी ओर देखा श्री कृष्ण ने। उद्धव ने विदुर जी से कहा। उस समय उनके नेत्र सजल हो उठे थे। कन्या और इतनी संख्या में, पर क्यों? उन कन्याओं को क्यों कैद कर रखा है देवराज? इंद्र से पूछा श्री कृष्ण ने। 1,00,000 कन्याओं के साथ वह विवाह करना चाहता है और अभी संख्या पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन सबको उसने कैद में रखा है। ओह, देवराज की बातों से श्री कृष्ण द्रवित हो उठे थे। कन्या को कष्ट क्यों? वह तो दया और प्रेम की पात्र है। नाथ, यही तो, और इतना ही नहीं, उन कन्याओं को नाना प्रकार की यातनाओं से गुजारा जाता है उस भौमासुर के यहाँ। वह बस जीवित है। देवराज इतने पर ही चुप नहीं हुए, वह आगे भी बोलते गए। उन कन्याओं का शोषण होता है। भरपेट भोजन की तो छोड़िए, उन्हें जल के लिए भी तड़फाया जाता है। ओह, श्री कृष्ण के नेत्र अब क्रोध से लाल हो उठे थे। नारी इस सृष्टि की कोमल संरचना है, उसका आदर होना चाहिए, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। देवराज, आप जाओ, और भौमासुर का अंत निकट आ गया है। श्री कृष्ण ने इतना कहा और देवराज को विदा कर दिया था। संध्या काल पूरा हो गया है, रात्रि अब आने वाली थी। सागर की लहरों को ध्यान से देख रहे हैं श्री कृष्ण। उद्धव, ये भौमासुर कौन है? मुझसे पूछ रहे हैं। हे विदुर जी, मुझे हंसी आई। आपका ही तो पुत्र है भौमासुर। मेरा पुत्र? शून्य में खो गए थे श्री कृष्ण। फिर पृथ्वी का उद्धार करना था, क्योंकि पृथ्वी के बिना सृष्टि रुकेगी कहाँ पर, इसलिए आवश्यक हो गया था नारायण के लिए भी। पर पृथ्वी को तो ले गया था हिरण्याक्ष, और भी पाताल में। 12 रूप धारण किया नारायण ने और पृथ्वी को अपने दांतों में रखकर भागे। पीछे हिरण्याक्ष था। निकटता मिली पृथ्वी को नारायण भगवान की तो एक पुत्र जन्मा। सुंदर था वह भौमासुर। पीछे आ रहा था हिरण्याक्ष। अब रुक गए और एक मुष्टिक के प्रहार से ही उसको मार गिराया। पृथ्वी देवी यह सब देख रही थी। नाथ, एक वर दे दो। पृथ्वी देवी ने कहा। क्या वर? तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। नाथ, मेरे इस पुत्र को आप मत मारिएगा। वर यही मांगा था पृथ्वी ने। यह
तमोगुणी अवस्था में जन्मा है। हिरण्याक्ष को तो तुम देख ही रही थी, वह हमारे पीछे भाग रहा था। हो सकता है यह असुर ही बने और पूरे त्रिलोक में हाहाकार मचा दे। तब तब भी नहीं नाथ। हाँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप इसका वध ना करें। वारा नारायण ने लंबी सांस ली थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भूदेवी बड़ी प्रसन्न हो उठी थी इस वर से, और जाने अनजाने में उन्होंने अपने इस पुत्र को अपने समस्त रहस्य बता दिए थे। तात, पृथ्वी में अनंत रहस्य हैं, उन सबको समेटकर भौमासुर एक अजित असुर बन बैठा था। पृथ्वी में ही क्यों, उसने तो स्वर्ग पर भी अपना अधिकार दिखाना प्रारंभ कर दिया था। इसका राज्य कहाँ है? श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा। उद्धव बोले, मैंने कहा प्रग्युषपुरी, वर्तमान में इराक। हूँ। कुछ देर सोचते रहे श्री कृष्ण, फिर मेरे कंधे में हाथ रखकर बोले, पृथ्वी को वर दिया है, उसका क्या होगा? मैंने कहा, नाथ, लीला करने में प्रवीण हैं आप, और आप अभी भी मेरे सामने लीला ही कर रहे हैं। आप नारायण हैं तो आपकी त्रिशक्ति द्वारिका में ही विद्यमान है। श्री शक्ति यानी लक्ष्मी की अवतार रुक्मणी जी, भूशक्ति यानी पृथ्वी की अवतार सत्यभामा, और लीला शक्ति यानी कालिंदी। आप अपने दास को इतनी महिमा क्यों दे रहे हो? नाथ, आप सब जानते हैं, फिर भी तो सुनिए। आप सत्यभामा को लेकर जाइए प्रग्योजितपुर, क्योंकि वह पृथ्वी की अवतार है, और उनको दिखाइए भौमासुर का आतंक। वह वध करने के लिए जब कहें तब आप उसका वध कर दीजिएगा। मैं इतना ही बोला, श्री कृष्ण ने मेरी पीठ थपथपाई। सखा हो तो उद्धव जैसा, यह कहकर मेरा सम्मान बढ़ाया और अपने महल की ओर चल दिए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।